हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास का नियम। ठीक है, बोर्ड मास का नियम हम लोग क्वेश्चंस में किस तरह लगाते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन लिखकर बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन तक के यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक उसे फुल वॉच करें। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है, इसे हम लोग क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड मास के नियम में इसका जो फुल फॉर्म होता है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बी दे रखा है, बोर्ड मास का बी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट को हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस तरह की लाइन को, इसे लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, जो कि हमें फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर लाइन के बाद हम सॉल्व करेंगे छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग करते हैं ऑफ, यानी ओ ऑफ, यानी ब्रैकेट का गुणा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं ब्रैकेट का गुणा। फिर करते हैं हम लोग डिवाइड, डिवीज़न। ठीक है, यानी हिंदी में कहेंगे इसे भाग। यहाँ पर फिर है एम का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुना के सवाल। उसके बाद डिवाइड के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, गुना को सॉल्व करेंगे। उसके बाद है ए मतलब एडिशन। तो यहाँ पर हम लोग अब एडिशन को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई के बाद, यानी प्लस के सम सॉल्व करेंगे। फिर सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। एडिशन के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अब माइनस को। ठीक है, तो इस तरह ये रूल हम लोग क्वेश्चन में लगाते हैं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन को ईजी बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले हमें ये लाइन ब्रैकेट दे रखा है क्या, तो सबसे पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में लाइन ब्रैकेट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर छोटा ब्रैकेट देखिए, ये भी नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। मंझला ब्रैकेट है क्या, इसे भी, ये भी नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है, ये नहीं है, इसे भी छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे उसका गुना, ब्रैकेट का गुना। तो जब ब्रैकेट है ही नहीं तो उसे का गुना हमें नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग अब डिवाइड। अब देखिए कि यहाँ पर डिवाइड कहाँ पर है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे डिवाइड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे साइड में रखकर मैं सॉल्व करती हूँ सबसे पहले अब डिवाइड को। देखिए, आज मेरी आवाज़ की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए प्लीज़ उस मेरी आवाज़ को आज इग्नोर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले 16 का डिवाइड हमें करना है 4 से। तो 16 का जब हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 को इतना बार उसका पहाड़ा पढ़िए कि उसमें 16 आ जाए। 4 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ा 4 बार तो 16 आया, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 4। ये हमारा हो गया डिवाइड सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों को यहाँ पर पूरा ऐसे कैसे उतारना होगा। तो यहाँ पर प्लस 18 गुना 5 माइनस 2 प्लस 1, इसे हमने ऐसे कैसे उतारा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, अब डिवाइड के बाद हमें यहाँ क्या दे रखा है, सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग सबसे पहले डिवाइड के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। देखिए कहाँ पर है मल्टीप्लाई, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे और बाकी की संख्या को हम लोग एज इट इज़ नीचे उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पर उतारा 4 प्लस, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देन -2 प्लस 1 को भी हम लोगों ने एज इट इज़ उतार दिया। अब 18 और 5 का गुणा कर दीजिए, क्या आंसर आएगा। देखिए 18 और 5 का हमने गुणा किया तो 90 आया। क्या आया हमारा, 90। ठीक है, अब हमने किया है मल्टीप्लाई को सॉल्व। तो देखिए मल्टीप्लाई के बाद हमें अब किसको सॉल्व करना है, एडिशन को। तो देखिए हम यहाँ पर हम लोग एडिशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 90 और 4 को प्लस करेंगे हम लोग। तो 90 और 4 को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 94। ठीक है, 94। अब यहाँ पर 1 के पास भी प्लस लगा है, इसलिए 94 को 1 में भी प्लस करेंगे तो क्या आंसर होगा, 95 यानी 95। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 95। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 95। ठीक है, माइनस एज इट इज़ लगाया, यहाँ पर क्या उतारेंगे हम लोग, 2, माइनस का 2।
ठीक है। अब 95 में से माइनस को 2 को माइनस कीजिए, क्या आंसर बचेगा? 93। ठीक है, हमारा आंसर क्या बचेगा? 93। यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18 + 16। ठीक है, यहाँ पर 18 + 16 डिवाइडेड बाय 4 + 3 और फिर ब्रैकेट में है 5 - 2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले लाइन होती है, यहाँ पर लाइन ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, फिर सिंपल ब्रैकेट को देखिए, हाँ यहाँ सिंपल ब्रैकेट है, उसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? तो चलिए सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारेंगे। 18 + 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 + 3। देखिए 3 को मैं इसलिए नहीं उतारी हूँ कि आप लोगों को डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाऊंगी कि यहाँ पर सबसे पहले 5 में से हम लोग 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, इस तरह हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3। लेकिन उसके बाद जो ब्रैकेट की संख्या होती है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ऑफ, यानी का गुना। यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ऑफ का मतलब होता है का गुना, ब्रैकेट का गुना। तो ठीक है, यहाँ पर जो ब्रैकेट का आंसर बचेगा 3, उस 3 का हम इस 3 में गुना कर देंगे और डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप को आप लोग छोटा करते जाइए। देखिए जैसे यहाँ पर 5 में से 2 को माइनस किया, कितना बचा? 3। फिर ये बचा ब्रैकेट का 3, तो ब्रैकेट का 3 का गुना हम लोग बाहर करते हैं क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना। ठीक है, तो 3 का गुना हम लोग करेंगे इस वाले 3 में। तो कितना आंसर आएगा? 3 तिया 9। तो हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख दिया? 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब क्या होगा। यहाँ पर ब्रैकेट के बाद हम लोग सॉल्व किसको करते हैं? डिवाइड को। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिवाइड कहाँ पर है, तो यहाँ पर है डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? 18 + 18 को जो है हम लोग ऐसे कैसे ही लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम लोग प्लस। अब देखिए 4 का डिवाइड करेंगे हम 16 में। 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। ठीक है, 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस में जो 9 है उसे भी हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा? देखिए इसको प्लस करने पर आंसर आया हमारे पास 31। ये वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 + 4 - 3, 3 + 3 ब्रैकेट छोटा 5 - 3। देखिए बोडमास के रूल के अनुसार यहाँ पर हमें सबसे पहले सॉल्व करना होता है लाइन को। लाइन यहाँ पर नहीं है, उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है छोटे ब्रैकेट को। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं छोटे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग एज इट इज़ उतारेंगे। 15 + 4 - 3, फिर कर्ली ब्रैकेट 3 +। अब देखिए यहाँ पर हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि ये जो 3 है इसको अभी आप लोग यहाँ पर ना उतारिए, क्योंकि हम सबसे पहले 5 और में से 3 को माइनस करेंगे। कितना बचेगा? 2। 5 में से 3 को माइनस किया हम लोगों ने, क्या बचा? 2। और 2 को जो हम लोग ब्रैकेट का गुना करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि देखिए ब्रैकेट बोडमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्व करना होता है उसके गुना को। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग 5 में से 3 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 2। अब 2 में हम लोग 3 का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। ठीक है, इस तरह हमारा छोटा ब्रैकेट हट चुका है। अब क्या बचा? कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 15 + 4 - 3 को एज इट इज़ उतारेंगे। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग मंझला ब्रैकेट। तो देखिए मंझले ब्रैकेट में क्या है? 3 + 6। ये क्या है हमारा? यहाँ पर 3 + 6 हमारा 4, इसको प्लस करना है। तो 3 + 6 को हम लोग प्लस करेंगे, क्या आंसर बचेगा? 9। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे यहाँ पर। ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में बचा है अभी हमारे पास यहाँ पर। तो कर्ली ब्रैकेट में बचा है, इसका मतलब ये जो 3 बाहर है इसका इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 + 4 - 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे। 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब हम लोग कर चुके हैं डिवाइड। डिवाइड भी हमारे यहाँ पर था नहीं, लेकिन हम लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व किया है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को करना पड़ता है बोडमास के नियम के अनुसार डिवाइड को सॉल्व, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व, फिर एडिशन, फिर माइनस। ठीक है,
तो यहाँ पर अब हम लोगों के पास एडिशन और माइनस ही बचा है, दो ही, तो इसलिए हम सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 15 और 4 को प्लस कीजिए, कितना बचा, 15 और 4 को प्लस किया तो कितना आया 19, ठीक है, माइनस 27, इसे हम लोगों ने एज इट इज उतारा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आंसर होगा, 27 में से 19 को माइनस कीजिए, क्या आंसर बचेगा, 27 में से 19 को हम लोगों ने घटाया तो कितना बचा, 8 बचेगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से बड़ी संख्या 27 है, उसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, माइनस का निशान। ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आप लोगों को 4th और 5th का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। और आप आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।